देखिए निश्चित तौर पर ये मंदिर का हिस्सा है, ये कुएं का हिस्सा, और कुएं के हिस्से के बाद आपको हम मंदिर की तरफ भी ले जाएंगे। मुश्किल से 10 से 15 मीटर की दूरी है जहां पर ये मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने ये कभी कुआं हुआ करता था जहां पर महिलाएं पूजा पाठ करने के लिए यहां पर पहुंचती थी, और ये मंदिर का गेट है। इसी गेट को यहां पर तस्वीरें दिखाऊंगा। ये गेट यहां पर बंद पड़ा हुआ था जिसको प्रशासन ने आज तोड़ा है। उसके बाद प्रशासन ने एंट्री की है और इस तरीके से इस मंदिर के गेट को खोला गया। मंदिर के अंदर अंधेरा हुआ था, और अभी भी हम तस्वीरें दिखाना चाहूँगे कि मंदिर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए। हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है। मूर्ति कई जगहों से खंडित भी है, लेकिन अब मंदिर जब खुला है तो उसके बाद लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीम ने मंदिर की सफाई की है। उसके बाद खंडित मूर्ति को बनाने का भी कहा। जो ये दरवाजे, इस मंदिर का जो दरवाज़ा है वो भी अमूमन काफ़ी पुराना हुआ करता था, और उसकी तस्वीरें देखिए। ये मंदिर का ये जो छोटा सा दरवाज़ा है काफ़ी पुराना है, और इस दरवाजे को खोलने के बाद ही प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची है। ऊपर का हिस्सा दिखाना चाहूँगा। ये मंदिर का छत का इलाका है जहाँ पर ये घंटी है जो एक रॉड के सहारे लगाई गई थी। कुछ ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, और लेकिन ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था जिसे आज खुलवाया गया है। कुछ लोग यहाँ पर भूसा भी रखते थे, अपने घर का जो सामान था वो रखते थे। ताला लगा दिया था, लेकिन प्रशासन की टीम को जब जानकारी आज मिली उसके बाद इस ताले को तोड़ दिया गया। उसके बाद मंदिर की सफाई की गई, और कोशिश यही है प्रशासन के द्वारा कि पूरी सफाई करने के बाद यहाँ पर फिर से पूजा पाठ किया जाए। तो यहाँ पर एक तरीका से यहाँ पर जो मंदिर में पूजा अर्चना भी हो सके, क्योंकि और दूसरी तस्वीरें ये दिखाऊं कि जो मंदिर का पीछे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर ये घर बनाने की कोशिश की गई थी। एक कमरा बनाया गया था, और इसी कमरे के साथ में ये जो दीवार मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो दीवार है ये नई दीवार बनी है। यानी मंदिर के हिस्से को कहीं ना कहीं इंक्रोच किया गया, अवैध रूप से कब्जा किया गया। और ये मंदिर की जो दूसरी दीवार है, जहाँ पर ये दीवार आप देख सकते हैं, ये एक नई दीवार है। यानी इसका निर्माण हाल फिलहाल में हुआ है, कुछ वर्षों के अंदर हुआ है। और उसके बाद ठीक इस दीवार का जो हिस्सा है वो मंदिर का हिस्सा है, जिस पे नीले रंग का एक पेंट भी आपको नजर आएगा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे अवैध रूप से इस पर अतिक्रमण, तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि ये मंदिर का जो अंदर का हिस्सा है वो हाल फिलहाल का पेंट है, लेकिन जो दरवाजे हैं वो बंद पड़े हुए थे। आसपास के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अपना सामान भी रखा करते थे, और मंदिर के अंदर अब यहाँ पे एक और तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ करने भी पहुँचे हैं। पूजा पाठ यहाँ पर शुरू कर दी है, और देखना होगा कि क्या ये पूजा पाठ कंटिन्यू लगातार यहाँ पर चलता है नहीं। जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ पर पहुँचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर के अंदर। तो ये तस्वीरें आपको देखना बेहद जरूरी है कि जो मंदिर इतने सालों से बंद पड़ा हुआ था आज खोला गया है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर चुके हैं, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने पहुँचे हैं। तमाम लोग हैं। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं पूजा पाठ करने के लिए, कितने दिनों से बंद था? क्या पहले आप लोगों ने आने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे मन की दूसरी बार देखा, एक बार बाहर से ही देखा था बस। अच्छा। बाकी अब देखा खुला हुआ। इच्छा बहुत थी कि मंदिर खुल जाए। अच्छा। लेकिन आज खुल गया, बड़ा दिल प्रसन्न है, और हमने तो सौभाग्यशाली माना है अपने आप को। आपके पूर्वज यहाँ रहते थे? नहीं, हमारे पूर्वज नहीं रहते थे। अच्छा। और लोग रहते थे। और लोग रहते थे। तो यहाँ से इस बात की जानकारी तो होगी आप लोगों की कि यहाँ पर कभी मंदिर होता था लेकिन आते नहीं थे, बंद पड़ा हुआ था? हाँ, मंदिर की जानकारी थी, मंदिर था, हमने देखा भी था। लेकिन एक ही चीज बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोग कह रहे हैं कि 36 साल 44 साल से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था, लेकिन जो पेंटिंग है, जो यहाँ का चूना लगा हुआ, उसे देख के तो नहीं कहा जा सकता है कि इतने पहले से बंद होगा। शायद उसके बाद में किसी ने सफाई वगैरह कराई हो या पताई वगैरह कराई हो। अच्छा। लेकिन फिलहाल की बंद ही पड़ा था काफी टाइम। अच्छा, काफी टाइम से बंद था। कब से आपने यहाँ पर देखा था बंद पड़ा हुआ? नहीं, मैंने तो खैर ये दूसरी बार आया हूँ। अच्छा। बाकी एक बार और आया था। अच्छा। बंद पड़ा। आप अपना नाम बताएंगे? मैं संजय गुप्ता पोली। अच्छा। 1996 के बाद एक बार मैं इस मंदिर में आया हूँ। हाँ। और इसमें मैंने इसकी सेवा की थी।
लेकिन उसके बाद एक पुजारी यहाँ आते थे, उनको आने से रोक दिया गया था। उसके बाद से यहाँ आना बिल्कुल ही बंद हो गया। तो मूर्ति के बारे में आप बताएंगे। हनुमान जी का ये मूर्ति है, कई जगह से यहाँ पर खंडित भी है। कितनी पुरानी मूर्ति होगी ये लगभग 500 वर्ष से पुरानी होगी। अच्छा। और हो सकता है ये 1000 वर्ष पुरानी भी हो। उसकी वजह ये है कि ये जो मंदिर है, कार्तिकेय भगवान विराजमान है यहाँ, विष्णु भगवान विराजमान है। तो संभल में जो कल्की मंदिर है उसकी तर्ज पर बना हुआ मंदिर है, और भगवान हरिहर मंदिर जो बना हुआ है उसी के अनुरूप बना हुआ है। तो ये जो सारे मंदिरों का निर्माण है बहुत उसी तर्ज पर किए गए हैं। यहाँ मैं शिवलिंग भी देख रहा हूँ, थोड़ा बताएं आप मुझे शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग का भी कुछ हिस्सा यहाँ से लग रहा है खंडित है, टूटा हुआ है। तो निश्चित ही जब हम लोग यहाँ पर नहीं आ रहे थे तो निश्चित रूप से इसको खंडित करने का प्रयास किया गया होगा। और भगवान शंकर की जो शिवलिंग होती है उसको आसानी से खंडित करा जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये इसको खंडित नहीं कर पाए, नहीं तो ये खंडित की जा सकती थी। और अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लोग यहाँ पर ये जो शिवलिंग है उनकी सफाई भी करने में लग गया है। पानी लाया गया है, कपड़े के जरिए शिवलिंग की सफाई की जा रही है। हालांकि शिवलिंग के कुछ हिस्सों को ऐसा भी लग रहा है कि खंडित भी किया गया था। और जिसके बाद आज जब ये मंदिर को खोला गया तो स्थानीय लोग, जो आसपास के लोग हैं, जो इस इलाके से कभी पलायन कर चुके थे, जा चुके थे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं और शिवलिंग की पूजा और सबसे पहले शिवलिंग की सफाई में जुटे हैं। उसके बाद पूजा पाठ, पूजा अर्चना शुरू करेंगे। धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर इन्हें आश्वासन दिया था कि आप यहाँ पर जब पहुँचेंगे और अब कभी भी इस तरह की दिक्कत नहीं होगी सुरक्षा को लेकर। देखिए यहाँ पर भैया आप शिवलिंग को थोड़ा दिखाएंगे और यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर जो खंडित का जो एरिया है, ये इस जगह पर शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर खंडित किया गया। शिव जी के जो सर का हिस्सा है यहाँ पर खंडित किया गया, लेकिन अब यहाँ पर पानी के जरिए यहाँ पर सफाई की जा रही है ताकि लोग यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना के लिए यहाँ पर आप पहुँचे। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाना, जो हनुमान जी की ये मूर्ति है जो काफ़ी पुरानी है और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि लगभग 200 से 300 साल ये पुरानी होगी। और उसके बाद ये काफ़ी पुराना मंदिर है जहां कार्तिकेय जी विराजमान हुआ करते थे। और अब हनुमान जी की जो मूर्ति है कई जगह खंडित भी की गई है, कई जगह मूर्ति का हिस्सा टूटा है, लेकिन आज जब ये खुला है प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मंदिर जो मूर्ति है इसमें पेंट किया जाएगा और जो हिस्सा टूटा हुआ है उसे फिर से निर्माण किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो शिवलिंग ठीक उसी तर्ज पर हनुमान जी की मूर्ति की भी सफाई की जाएगी और उसके बाद पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ये तो 1000 वर्ष से भी पुराना शिवलिंग है। व्हाइटनेस जो है बता रही है। हेलो, देखो ना पॉकेट में शुभम का नंबर ना है, ये आपका तो नहीं है ना? मम्मी के पास है शुभम का नंबर। देखिए बिल्कुल कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि शिवलिंग कितने साल पुराना हो सकता है? ये 1000 वर्ष से भी पुराना शिवलिंग है। हाँ। क्योंकि इस पर कई बार चोट के निशान हैं। अच्छा। तो ये पहले भी इस पर चोट की गई है निश्चित रूप से। और जो इसकी इमारत बनी हुई है, ऊपर का गुंबद बना हुआ है, ये भी ऐसा ही बता रहा है कि कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। अच्छा। गुंबद भी पहले ही लिए जाते थे। और आज की स्थिति में जो इसमें एक विशेष बात यह है कि जो इसकी एंट्री है, जो अंदर को आने का मार्ग है, वो पहले ही लिए जाते थे। आज के ज़माने में या आज से 500 वर्ष की एंट्री नहीं होती थी। तो ये पुराना ही शिवलिंग है। और यहाँ पर जो लोग रहते थे पहले, वो ये बताते हैं कि उन्होंने जन्म से पहले भी इसी रूप में मंदिर को देखा है। अच्छा। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है। और मैं जहाँ तक प्रत्यक्ष में मुझे ध्यान है,
इस मंदिर की सेवा करने आए। ठीक है राजू, लौटेंगे आपके पास। इन सबके बीच संबल में 5 सुलगते सबूत आपको दिखा देते हैं किस तरह से मस्जिद से महज 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर मिला है। पहला सबूत जी न्यूज पर एक तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद आप देखिए कैसे मस्जिद से महज 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर मिला है। और यहाँ पर जिस वक्त प्रशासन के लोग पहुंचे थे, मंदिर को खोला जा रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा सबूत भी आगे आपको दिखाते हैं, कैद से आजाद कराए गए बजरंग बली। तो हनुमान जी की तस्वीर आप देखिए, मंदिर में साक्षात यहाँ पर बजरंग बली की तस्वीरें और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। अब तीसरा सबूत भी इसी से जुड़ा हुआ आपको दिखा देते हैं। मंदिर में साक्षात शिव विराजमान है, शिवलिंग यहाँ पर आप देखिए, सफाई की जा रही है। पुलिसकर्मी यहाँ जब मंदिर को खोलते हुए नजर आए और उसके बाद पूरे इलाके में सफाई की गई। तो ये तीसरा सबसे बड़ा सबूत जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अब चौथा सबूत भी आप देख लीजिए, मंदिर के बाहर कुआं है और 800 साल पुराना ये कुआं है। इसको आप देखिए कैसे खोद कर निकाला जा रहा है। प्रशासन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता राजू राज ने ऐसे खुद वहां पर विटनेस किया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, मंदिर के बाहर कुआं पाया गया है और 800 साल माफ कीजिएगा पुराना ये कुआं बताया जा रहा है। तो अभी भी खुदाई की प्रक्रिया चल रही है और 5 सुलगते सबूत आपको हमने दिखाए। इन सब के बीच नया अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? एक तरफ मंदिर मिला है, दूसरी ओर कुआं भी आपने देखा किस तरह से खुदाई चल रही है। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी राजू राज का। राजू, और क्या अपडेट आपके पास? तो ये तो सिर्फ चूंकि देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर अब सफाई का काम शुरू हो गया है और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा तस्वीरें दिखाई। जो शिवलिंग का जो हिस्सा था, जहाँ पर आप कुछ देर पहले जब हम पहले लाइव दे रहे थे, आपको दिखाया था कि यहाँ पर किस तरीके से मिट्टी भरा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी सफाई की गई। और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये शिवलिंग हजारों साल पुराना हो सकता है, कि जिस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो आज के दौर पर नहीं मिलता, काफ़ी पुराना है। और शिवलिंग के कुछ हिस्सों में यहाँ का जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं खंडित करने की कोशिश की गई थी और खंडित करने के बाद आज ये जो हिस्सा बचा है उसके बाद ये सफाई की जा रही है, पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। शिवलिंग की सफाई पहले हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी है और ठीक उसी तरह पर ये यहाँ पर छत का हिस्सा है, ये काफी पुराना है। पंडित जी, आप यहाँ देखिए, पंडित जी भी आ गए हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। पंडित जी, आप यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, क्या जिम्मेदारी दी गई है? यहाँ पे बाकी साफ सफाई करने के तत्पश्चात अपने हनुमान जी की जिस प्रकार से मूर्ति जो अभी व्यवस्थित नहीं है, इसको साफ सफाई करके और हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ आज करा जाएगा। आज हनुमान चालीसा की पाठ किया, कब करेंगे आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ? शाम के समय। शाम के समय। ये बताइए कि आपके परिवार के लोग यहाँ पर आसपास रहते थे, क्या उन लोगों में पूजा पाठ करते थे या पहले भी आपने यहाँ पूजा पाठ की? नहीं, हम कोर्ट के रहने वाले हैं।